हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड, आई एम रविंद्र। वेलकम टू जीएससी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रेशर मेजरमेंट चैप्टर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पीजियोमीटर वगैरह सब कुछ कंप्लीट किया था। इसके बाद अब आप चलते हैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर। जिसे फिगर बनाया आप देख रहे हो, ये सिंगल कॉलम मैनोमीटर है। इसका एक लिंक क्या है, टोटली आपके पास आपका ओपन है। क्या है? ओपन है। तो जैसे मान लो यहाँ की एरिया एक कैपिटल ए है, ये आपके पास एक बार इसके बाद एरिया आपके पास कैपिटल ए है, और ये लिम्ब की स्मॉल वाला लिम्ब है, ये देख रहे हो इसका, ये स्मॉल एरिया आपके पास गिवन है। तो अगर ये इनिशियली क्या है आपके पास स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब कि स्टेबल कंडीशन में है, आपके पास इतनी लिक्विड है, दूसरी आपकी लिक्विड इसमें बढ़ी है। पहले लिक्विड इसका आपके पास डेंसिटी दिया है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है आपके पास S1, और सेकेंड लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका दिया है S2। तो देखो आपके पास ये चीज़ें दी हैं और ये भी चीज़ें दी हैं, तो मैं कहूँगा अभी स्टेबल है। तो जितनी हाइट ये है, इसकी आप निकाल लो हाइट के टर्म में प्रेशर कितना हो जाएगा, वाई। अरे पी अपान रोजी करते हैं तो क्या होता है, देखो पी इक्वल टू रोजी एच। तो ये चीज कैसे निकालेंगे, पी अपान रोजी, आपके पास क्या दिया है, एच। तो मान लो कोई और लिक्विड होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखते हैं एस एच। स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या मतलब है, मल्टीप्लाई करते ना, नहीं समझे। यस क्या होता था, आपके पास कोई सबस्टेंस अपॉन स्टैंडर्ड वाटर का, इसमें वाटर में स्टैंडर्ड आपका कोई दिया होता, तो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वाटर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू यस। तो अभी क्या था आपके पास, कोई भी है तो वाटर इंटू रो जी एच, ये दिया आपके पास। तो मान लिया जाए पी अपान रो वाटर जी बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू एच। कोई भी आपके पास दिया हो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपान रो जी को डायरेक्टली एस इंटू एच के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से देखो आप, मैंने क्या निकाला, किसी सबस्टेंस, हो सकता है पेट्रोल दिया हो, डीजल दिया हो, तो अलग अलग आपके सबस्टेंस दिया हो, तो इसकी आपको डेंसिटी निकालनी है। तो आपके पास ये दिया होगा रिलेटिव डेंसिटी, इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास मैंने किया है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो गया तो एस इंटू एच आपके हाइट के टर्म में आ गया, नहीं आ गया। तो वही है, हाइट के टर्म में इसकी रिलेटिव डेंसिटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया S1 इंटू वाई। तो यहाँ का प्रेशर इसके बराबर होगा, इसके प्रेशर बराबर हो जाएगा S2 इंटू H1। तो पहला आपके पास गिवन है S2 H1 बराबर S1 वाई। ये एक क्वेश्चन आपके पास पहले से स्टेबल है। जैसे इसमें मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया, तो मान लो इसमें प्रेस किया तो ये डेल वाई डिस्टेंस नीचे चला गया, ये डेल वाई डिस्टेंस नीचे लग गया। तो ये भी लिक्विड को प्रेस किया होगा, तो पहले आपके पास H1 था, अब इससे प्रेस कर दिया, अब हाइट H2 से चला गया। ये लिक्विड कहाँ से चला गया, हाइट H2 तक आपके पास लिक्विड यहाँ से चला गया। इसका मतलब आपके पास पहले तो ये कंडीशन था, जैसे प्रेस नहीं करते, अगर ये ऐसा होता तो ये आपके पास कंडीशन है H1। इसके बाद जैसे ही आपने डेल्टा वाई किया, क्योंकि एरिया कम है तो हाइट ज़्यादा जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपके पास क्या चला जाएगा, हाइट इसमें चला जाएगा। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसकी, आपके पास क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस निकाला, ये पॉइंट आपका ए है। तो आ जाओ, यहाँ का प्रेशर निकालो, कितना होगा यहाँ से डेल्टा वाई नीचे आना है आपको, तो यहाँ का प्रेशर इसके प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो मैं कहूँगा आपके पास ये लिक्विड का डेंसिटी आपके पास H2 है, तो H2 H1, तो आपके पास ये आ जाएगा, प्रेशर निकालो H2 H1 प्लस H2 प्लस डेल्टा वाई बराबर, ठीक है। देखो H2 सब है, लिक्विड सेम है, H2 S1 H2 प्लस हाइट नीचे आएंगे तो हाइट बढ़ेगा आपके पास, H2 H1 H2, इसके बाद H2 H1, इसके बाद यहाँ भी आ गया H2 डेल वाई। तो H2 सब काम है, H2 प्लस H1 प्लस डेल वाई आपके पास यहाँ पे आ गए, तो प्रेशर यहाँ के बराबर होगा। अब आपके पास ये लिक्विड आपके पास क्या है, यहाँ पर S1 दिया है सब लिक्विड। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे या यहाँ से आप यहाँ पे आ जाओ, किसी पॉइंट पे आप बराबर आओगे तो बराबर मिलेंगे ना। आपको इस लेवल पे पहुँचना है, तो इस लेवल पे आएंगे कैसे, या तो यहाँ से ऊपर से आ जाओ। तो पी ए अपान क्या हो जाएगा, रोजी, हाइट के टर्म में कितना हो जाएगा, पी ए अपान रोजी प्लस नीचे जाएंगे, कितना जाएंगे, यहाँ से पी ए अपान रोजी हो गया, नीचे कहाँ जाएंगे आपके पास, यहाँ तक, कहाँ तक जाएंगे, वाई आपने देखा ये है, और यहाँ से डेल वाई और जाना है, क्या जाएगा, डेल वाई, तो आ जाएगा S1। तो S1 वाई प्लस डेल वाई आपके पास पहुँच गया, दोनों का प्रेशर बराबर हो गया। अब आपको पी ए अपान रोजी निकालना है, तो क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या दिया है, और ये भी देखना है आपके पास कि जो एरिया होगा, वॉल्यूम, जितना आपने वॉल्यूम यहाँ से दबाया होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर गया होगा। जितना वॉल्यूम इसको दबाया होगा उतना ही वॉल्यूम क्या हो गया, ऊपर गया है।
तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैपिटल ए इसका एरिया है, डेल्टा वाई आपका हाइट नीचे दबाया, यही बराबर किसके हो जाएगा, ये जो गया, स्मॉल ए इसका एरिया है और S2 इसका हाइट है। तो ये भी ध्यान रखना है आपके पास। तो कंडीशन आपके पास हो गया कैपिटल ए इंटू डेल वाई बराबर आपके पास एरिया इंटू H2। एक ये आपके पास इक्वेशन पहले से पता है और आपके पास ये भी इक्वेशन पहले से पता है, वहाँ से S2 H1 बराबर S1Y, एक है S2 H1 बराबर S1Y आपके पास गिवन है। तो यहीं पे आपको सब कुछ रखना है आपके पास और कैलकुलेट करना है, आपके कैलकुलेट करना है। देखो H2 H1, तो H2 H1 आप यहाँ बराबर क्या है S1Y। H2 H1 जैसे खोलेंगे इसको जगह मैं क्या लिख दूँ आपके पास S1Y, H2 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 H2, तो कोई बात नहीं, H2 को H2 ऐसे रख दो प्लस H2 डेल वाई बराबर पी ए अपान रो जी प्लस S1Y प्लस S1 डेल वाई। देखो S1Y इधर भी है, दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो अब इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा पी ए अपान रो जी बराबर, अब देखो H2 को क्या लिख सकते हैं हम, H2 लिख सकते हैं ए इंटू डेल वाई अपान स्मॉल ए, ठीक है। तो H2 को मैं सिंपल फॉर्म में लिख दूं, क्या लिख दूं इसको, एरिया इंटू डेल वाई अपान ए, और H2 आपके पास पहले से ही है, डेल वाई आपके पास ये है, इसको इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा S1 डेल वाई आपके पास ये हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास गिवन हो गया फार्मूला। तो यहाँ से कुछ कॉमन उमन दिख रहा है तो वो निकाल लिया जाए। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या दिख रहा है, डेल वाई कॉमन दिख रहा है ना, तो डेल वाई सब में कॉमन दिख रहा है, तो डेल वाई को आप बाहर निकाल लिया और क्या आ गया आपके पास H2A अपान स्मॉल ए प्लस H2 माइनस S1 ये आ गया, ठीक है। तो हाइट के टर्म में लिखा जाए अगर डेल वाई की जगह यहाँ से कर दो, कितना हो जाएगा A इंटू H2 हाइट के टर्म में लाते हैं अपान A, तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा आपके पास, डेल वाई को हाइट के टर्म में लाना है यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AH2 अपान कैपिटल A, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा H2 A कट जाएगा, H2 आ जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा आपके पास H2, इसके बाद क्या बचेगा, इसके साथ इसके मल्टीप्लाई किया, ये याद रखो, तो आपके पास क्या मिलेगा A अपान कैपिटल A, H2 कॉमन ले लिया, S1 H2 बचेगा। चलो यहाँ से H2 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस है ना, तो ये प्लस A बाई कैपिटल A, यहाँ से हो जाएगा आपके पास H2 माइनस S1, ये बचा आपके पास। अब हाँ ये H2 तो मैंने कर दिया, क्यों वाई डेल वाई जगह मैंने रखा A इंटू ए कट नहीं जाएगा, A कट जाएगा, कैपिटल A भी कट जाएगा, बचेगा H2 और H2, तो H2 मैंने कॉमन ले लिया, इसके बाद H2 बचा, इसमें भी कॉमन ले लिया, इसके बाद ये बचा। तो आप जानो A बेटा क्या है आपके पास, छोटा से छोटा है कैपिटल A से, बहुत छोटा सा पतली सी नली है, इसके लिए बहुत छोटा होगा कंपेयर टू आपके बड़े बड़े जार से, तो ये निगलेक्ट कर देंगे इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा पी ए अपान रो जी बराबर हो जाएगा H2, ठीक है। अगर इसको निगलेक्ट कर दूं तो आपके पास यही बचेगा। इसका मतलब आपको ये पता चला कि अगर जो प्रेशर जो राइज होगा, आपका प्रेशर जो उसके अंदर होगा वो होगा H2 और H2। इसका मतलब समझते हैं, यहाँ से आ जाओ फिगर से, ये देखो, इसका मतलब आपने जितना प्रेस किया उतना ही हाइट वो गया होगा H2, और उसका ही लिक्विड हुआ होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी,
तो इसका मतलब इसमें जो प्रेशर होगा वो जितना आपने क्या किया, प्रेस किया, उतना ही आपके पास जितनी हाइट वो राइज की, ठीक है, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ये पता हो गया कि कोई भी लिक्विड ऐसे आपके पास फ्लो कर रही है तो इसके पास H2 हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया है, ऐसे ही आपके पास दे दिया है एक बार, ठीक है। अब यहीं से क्या किया, ऐसे किसी एंगल पे दे दिया है, तो मान लो इनिशियल कहीं भरा होगा, मान लो भरा था इतना, आपने क्या किया, प्रेस किया तो वो गया होगा कुछ हाइट, क्या दे दिया, H2 हाइट पे चला गया, इसकी आपके पास दे दिया है H2, ठीक है, ये हाइट पे गया और ये एंगल थीटा बना रहा है। तो पूछा कि इसमें प्रेशर जो होगा, इस पर पी का जो हाइट हो गया, प्रेशर होगा कितना होगा। देखो हाइट के टर्म में निकाल लें, पी अपन रो जी, तो कितना होगा ये। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट लिया था हमेशा, तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तोड़ लो, तो ये हाइट आपके क्या हो जाएगा, H2 cos थीटा, और ये हो जाएगा H2 sin थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास H2, आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी इसी का होगा, और ये हाइट, वर्टिकल हाइट कितना हो जाएगा, H2 sin थीटा। इतना प्रेशर होगा इसमें करने का। कहने का मतलब मैनोमीटर में हमें ये पता चल गया कि वो जो दबाने के बाद जितनी वो हाइट ऊपर जाती है, उतनी हाइट उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहना चाहिए, मल्टीप्लाई। अगर किसी एंगल में दिया है तो क्या हो जाएगा आपके पास, ऐसे आप वर्टिकल वाला लेंगे, वर्टिकल वाला पोजीशन आपके कंपोनेंट ले लिया, आपके पास ये हो गया। तो आपसे पूछा है, ये देखो कब का हो गया, ये तो फाइनल हो गया, ये हो गया जब किसी एंगल पे है, किस पे है, किसी एंगल पे है। अगर एंगल पे नहीं है तो उसमें क्या होता था, पी अपन रो जी बराबर ये H2 ऐसे। तो आपसे पूछा है कि मान लो कितना ये ज़्यादा है कम है, तो आपके पास इतना दिखाना पड़ेगा कितना है। अब बोलूँगी ये तो पहले पुराना वाला है, ये वाला, क्यों जी, पुराना वाला है, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 sin थीटा। अरे ये पुराना वाला था, इसके बाद इतना, तो पुराना वाला होगा 1 sin थीटा अपन ट्रायंगल वाला, ठीक है। तो याद रखना कि जो आपके पास वर्टिकल कॉलम होता है, ठीक है, उसका स्लोप जो होता है आपके पास 1 sin थीटा ट्रायंगल वाले से, ठीक है, 1 sin थीटा इंटू ट्रायंगल वाला, इसके बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल वाला नहीं बोला, एंगल वाला, ठीक है। अरे ये पुराना वाला था, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 sin थीटा अपन पी ए एंगल वाला जैसे रखोगे H2 sin थीटा इंटू sin थीटा कट जाएगा, आपके पास यही आ जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास हॉरिजॉन्टल ऐसे आपके पास ट्यूब है, तो उसमें जो प्रेशर राइज कर रहा है अगर किसी एंगल पे है तो 1 sin थीटा टाइम्स ज़्यादा होता है आपके पास किसी एंगल पे रखे हुए। समझ में आया कितना, 1 - 1/1 sin थीटा। ये वैल्यू याद रखिए, आपसे क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर से क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता कैसा है, इसमें आपके पास दो इस तरीके से जार होंगे ऐसे, या तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा डिफरेंशियल मैनोमीटर ऐसे, ठीक है। एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और पूछ देगा बेटा आपसे पी ए माइनस पी बी क्या होगा, या पी बी माइनस पी ए क्या होगा, कुछ भी उल्टा सीधा पूछ सकता है इसमें। या कभी कभी ऐसे दिया होता है आपसे, कभी कभी आपको पास ऐसे दिया होगा फिगर, तो डरना नहीं है किसी भी फिगर से, सब कुछ फिगर आपके पास वही बताएगा, कंसेप्ट वही होगा आपके पास। ठीक है, इस टाइप का भी फिगर दे दिया आपके पास, इसमें आपके पास लिक्विड फ्लो हो रही है आपके पास किसी हाइट स्पेस पे, तो ये भी क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। जब भी किसी दो पॉइंट का प्रेशर निकालना है पी और पी बी, तो वो होगा डिफरेंशियल फॉर्म में। क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्म में आपके पास हो जाएगा। एक प्यारा सा प्रॉब्लम करते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो, एक आपके पास ऐसे ही आपके पास डिफरेंशियल मैनोमीटर ट्यूब दिया आपके पास ऐसे,
ओके, तो ये आपके पास फ्लूइड दी है, मान लो यहाँ तक, यहाँ पे क्या तक भरी है, यहाँ तक येलो वाला फ्लूइड भरा हुआ है, येलो वाला, ये पॉइंट ए है, ठीक है। और दूसरी आपके पास इसके बाद ये वाली फ्लूइड भरी है यहाँ तक, और तीसरी फ्लूइड आपके पास फ्लो है, आपके पास ये वाला है, रेड वाली, ठीक है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। तो सपोज आपका ये डिस्टेंस दिया है यहां से यहां तक का x, और यहां से यहां तक का दिया है y, और यहां से यहां तक का दिया है z, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास गिवन है S1, ये S2 और ये S3। तो आपसे पूछा है फाइंड द प्रेशर A, PA माइनस PB कितना होगा, PA माइनस PB कितना होगा, ये बताना है आपको। कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, प्रेशर ले आते हैं, इधर से भी चलेंगे, इधर चलेंगे, एक ऐसा जगह लाएंगे जहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जहां पे प्रेशर बराबर हो जाएगा। तो यहां से पीछे से देखेंगे, यहां से मान लो, तो यहां से निकलेंगे तो ये पॉइंट बी आपके पास ये है, यहां से जाएंगे यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और एक ऐसी लिक्विड मिलेगी यहाँ पे। तो क्यों ना हम एक ऐसे लाइन ले लेते हैं ऐसे, इसके बराबर, ठीक है। इसमें सभी लिक्विड आ जाएंगे, ये लिक्विड और ये लिक्विड सब आ जाएंगे, समझ आना चाहिए। तो आपको ऐसा पॉइंट लेना है कि जहाँ पे एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल लेना है लाइन, जिस पे हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, कहीं से भी आओ, चाहे बी से आओ चाहे ए से आओ, चाहे बी से आओ चाहे ए से आओ। क्यों? क्योंकि हाइट पर किसी हाइट पे आओगे, जितना हाइट ऊपर से आएगी उतना प्रेशर, जितने हाइट से इधर आएंगे उतना प्रेशर, ठीक है। तो मैंने मान लिया आपके पास, या तो यहीं से स्टार्ट कर दिया, कहीं से किया, तो आपके पास कहूँगा यहाँ तक पहुँचने में कितना हो जाएगा, PA अपान रो जी। भाई PA का भी तो कुछ होगा आपके पास, प्रेशर हाइट के टर्म में हो जाएगा PA अपान रो जी। अब वो चला डिस्टेंस x, लिक्विड सेम है तो सेम चलते जाओ y, ये भी लिक्विड सेम है, z, ये यहाँ तक जाओगे लिक्विड सेम मिलेगा। तो प्लस हाइट पे नीचे आते हैं तो क्या बोलता है, प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x1 प्लस वाई प्लस जेड इंटू S1। यहाँ तक तो पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद इस लाइन को कहीं भी जाऊँ इस प्रेशर पे उतना ही प्रेशर होगा जितना मैंने यहाँ से चला हूँ। यहाँ पे प्रेशर, इसके बाद कहीं भी लिक्विड के यहाँ जाऊँ तो आपके पास प्रेशर सब मिलेगा हर जगह। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैंने बताया था ना, एक प्रेशर आपने ले लिया, मैं यहाँ प्रेशर है तो मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो उतना प्रेशर, यहाँ भी जाऊँ उतना प्रेशर, तो हर जगह प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो इस लिक्विड में आपने लास्ट तक पॉइंट पे आया तो हर जगह प्रेशर आपको सेम मिलेगा। तो क्यों ना अब या तो माइनस करके ऊपर जाओ, माइनस घटाते जाओ, माइनस घटाते ऊपर जाने प्रेशर घटेगा, या तो क्या करो यहीं से बराबर इक्वल करके यहीं से प्रेशर यहाँ तक ला दो, यहाँ का प्रेशर बराबर यहाँ का प्रेशर, या तो क्या करो यहाँ से माइनस करो, माइनस क्या करोगे आप S3Z माइनस S3Y, फिर क्या करोगे आप, कहाँ पहुँचोगे, बराबर PB अपान इस पे, या तो यहीं से आप लेते आओ तो या इक्वल कर लो, दोनों को आपके पास सेम चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, PB अपान रो जी, भाई किसी पॉइंट का भी तो प्रेशर है वहाँ का, वो भी आया सेम लिक्विड में, आता गया आता गया आता गया, लेकिन वाई तक आया, दूसरा लिक्विड चेंज हो गया। तो इसके बाद प्लस हाइट से नीचे आ रहा है, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा S3Y प्लस प्लस प्लस, इसके बाद लिक्विड यहाँ से दूसरा लिक्विड मिला, लेकिन यहाँ तक हमें सिर्फ यही तक जाना है। तो आपके पास क्या मिला, ρ2S2/S2Z। ये आपके पास दोनों तरह का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। इसको करिए, PA माइनस PB पूछा है तो PA अपान रो जी उधर है, दूसरा वाला इधर ले आओ, PB माइनस रो जी, बाकी सबको इधर भेज दो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, S3Y पहले से है, S2Z पहले से है, अब इसको ले आओगे माइनस x प्लस वाई प्लस जेड S1, ये आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास ये डिफरेंस हाइट के टर्म में आया, लेकिन आपके पास ये, इसको सॉल्व करिए। अब क्या करिए, हाइट के टर्म है तो P माइनस PB, ये अपान रो जी है वाटर का, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे रो वाटर इंटू जी, बाकी आपके पास ये उतार लो S3Y प्लस S2Z माइनस x प्लस वाई प्लस जेड S1, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास प्रेशर का डिफरेंस आ गया।
हाइट का डिफरेंस पूछता तो मैंने इससे निकाल सकता, अगर प्रेशर का डिफरेंस पूछा है तो ये निकाल लेंगे। तो ये रही आपके पास सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर का ट्यूब का आंसर, कैसे भी निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए इससे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, प्रॉब्लम करने के बाद तो आपके पास कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा समझ में। ये आइए प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर दिया इन ए डिफरेंशियल मैनोमीटर a head of 0.6 मीटर ऑफ फ्लूड ए इन लिम्ब 1, ठीक है। ए डिफरेंशियल मैनोमीटर हेड दिया मतलब हाइट उसका दिया है हेड 0.6 मीटर ऑफ फ्लूड ए इन लिम्ब इन फाउंड टू बी बैलेंस द हेड ऑफ 0.3 मीटर ऑफ फ्लूड बी इन लिम्ब 2 और द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ए एंड बी। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर दिया है, तो मान लिया मैंने डिफरेंशियल मैनोमीटर दिया है ये आपके पास ऐसा कुछ बना होगा, मान लिया बना लिया, मैं नहीं पता कितना बना होगा, बना होगा ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया ऐसे, ओके। इन्हें बोला कि हेड 0.6 मीटर फ्रॉम फ्लूड ए इन लिम्ब 1 फाउंड टू बी बैलेंस द हेड 0.3 मीटर फ्लूड बी इन लिम्ब 2। तो आपने क्या किया, ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ए से इसकी हाइट कितना दिया है, बैलेंस जहाँ कर रहे हैं हम लोग, यही मान लो बैलेंस कर रहे हैं, इसकी हाइट दिया है 0.6 और इसकी बैलेंस कहाँ कर रहे हैं इसको 0.3, ये लिक्विड दिया अलग अलग। इस पर स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा किसका रेशियो है, ए बाई बी का। तो मान लें इसका स्पेसिफिक आपके पास S1 है, इसका कितना है S2 है। तो आप क्या करना है आपको, यहाँ का जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बराबर होगा नहीं, तो बराबर होगा इन डिफरेंशियल हेड ऑफ 0.6 मीटर फ्लूइड ए इन लिम्ब 2 बैलेंस विद हेड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए एंड बी। तो मान लिया जाए पॉइंट ए इसके पास ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, यहाँ कुछ क्या प्रेशर है क्या नहीं है। तो मान लिया मैंने कहीं आपके पॉइंट हर जगह ए होगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल में सेम होगा नहीं, यहाँ भी होगा। तो मान लिया यहाँ से आने में कितना हाइट लगा जी इसको 0.6 इंटू S1, क्यों, और ये बैलेंस कर दिया है यहाँ का प्रेशर 0.3 इंटू S2। तो S1 बाई S2 0.3 डिवाइड बाई पॉइंट, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5। तो यहाँ से सिंपल क्या किया, बैलेंस कर दिया है, आपको बताना था। Pascal I state that pressure at point is equal to all direction, the liquid is rest, fluid is rest, laminar flow, turbulent flow। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, फ्लूइड इज, ठीक है, फ्लूइड की बात हो रहा है, ऐसा नहीं है आपके पास सिर्फ लिक्विड की बात हो रहा है, फ्लूइड की बात है। तो क्या बोला यहाँ पर, द प्रेशर एट द पॉइंट इन वाटर कॉलम इज 3.924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग हाइट। तो प्रेशर ऑफ वाटर का दे रखा है, कितना दिया है 3.924, तो यही होता है रो जी एच। तो हाइट पूछा है इसका, तो ये 1000 इसका वो होता है, जी कितना मान लिया यहाँ पर, कुछ नहीं दिया 9.8 या चलो आसपास ही आएगा कहीं। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना, इसको मीटर में चेंज करो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर, तो सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 10 टू पावर -2, स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 10 टू पावर -4, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा 10 टू पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू पावर 4, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 4, 3 एक 4 आपसे कट जाएगा आपसे, तो कितना हो जाएगा 3.924, कितना आया आंसर
4 के आसपास ही आ गया आपके पास, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये एक फिगर दिया है, आपसे पूछा है, थोड़ा कैलकुलेशन लग रहा होगा, कोई बात नहीं, कंसेप्ट आपको ध्यान रखनी है, बाकी सब कुछ होता रहेगा। तो पूछा क्या आपके पास, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए मेजर्ड बाय ओपन मैनोमीटर शोन इन फिगर बिलो, अज्यूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया आपके पास 103 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एस ए एंड एस बी आर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द टू फ्लूइड, ठीक है, कोई बात नहीं। एब्सोल्यूट पूछा है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ खुला हुआ है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया है, कितना दिया है 103 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई बात नहीं, निकलते हैं। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, नीचे से स्टार्ट किया, पी ए अपान हाइट के टर्म में चलेंगे हम, पी ए अपान रो जी। अब ऊपर जा रहा हूँ, कहाँ तक जा रहा हूँ, लिक्विड सेम है यहाँ तक लिक्विड सेम है, यहाँ तक, तो क्यों नहीं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, अरे हाइट तो दे रखा नीचे से नहीं करना, तो सेंटीमीटर में दिया है जी यहाँ पर, तो मीटर में कितना हो जाएगा 1.25। तो यहाँ से आपके देखोगे माइनस जाओगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास S1 H आपके दिया 1.25। यहाँ का प्रेशर ऑब्वियस, यहाँ का प्रेशर जो यहाँ से लाएंगे यहाँ के बराबर होगा, या तो आप यहीं से क्या कर लोगे, आप ऊपर यहाँ से लग गए, यहीं से ऊपर चले जाओ ऊपर, तो अब मैं या तो ऊपर चला जाऊँ, ऊपर चला तो माइनस लिखूंगा, माइनस H2 आपके बच दिया है 13.6, ये दिया ना, ये लिक्विड पूरा भरी है, ये मरकरी से यहाँ तक है, तो मैंने यहाँ पे आया, तो इसके बाद मरकरी आएगी आपके पास, तो मरकरी 30.6 इंटू आपके पास दिया है 0.5, भाई मीटर में क्या हो जाएगा 0.5, और इसके बाद कहाँ पहुँच गए हम लोग, एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 103 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सॉल्व करिए, ये प्रेशर दिया है, इसमें दिया है प्रेशर दिया है, ठीक है, तो ये हाइट है, ये प्रेशर में है, तो इसमें रोजी से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये भी प्रेशर में आ जाएगा, क्यों जी, इसमें से रोजी से मल्टीप्लाई करूँ, प्रेशर, रोजी से मल्टीप्लाई, ये भी प्रेशर, ये भी प्रेशर, ये बराबर इसके हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली लिख लो पी ए रो जी इंटू 0.8 माइनस है ना ये, इंटू 1.25, सॉल्व करिए कितना आएगा -13.6 इंटू 0.5 इंटू रो जी बराबर 103 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पी ए आपको निकालना है, पी ए आप निकालोगे आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। देखो रो जी रो आप क्या लोगे 1000, जी लेना है आपको 10, तो 10⁴ हो गया। तो आप क्या करें, इसमें इसको क्या करिए आप लोग, इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.8 इंटू 1/5 माइनस 0.85 माइनस 13.6 ना, इसमें आप 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास, कितना आया कुछ, भाई 0.8 इंटू 1.25, इसको माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ दोनों प्लस हो जाएगा ना, तो 0.8 इंटू 1.25 प्लस 13.6 इंटू 0.5, इसी को 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर माइनस को उधर जाके भेज दीजिए, 103 में जोड़ दीजिए, तो मिला जुला के हमें देखो 180 आ रहा है कि 1000 कितना ये आ रहा है कि ये, करना पड़ेगा क्या हमको,
हुआ कितना आ रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 0.8 इंटू 1.25 किए प्लस 13.6 इंटू 0.5 किए उसमें 10⁴ से मल्टीप्लाई किए हैं। तो रोजी क्या रो 1000 इंटू 10 करो 10⁴ आएगा ना। मल्टीप्लाई हुआ कितना आया किलो न्यूटन में, उसमें से अब 10⁴ में किए अब 10 ही करिए किलो न्यूटन में आ जाएगा हैं 13,000। तो 10⁴ करने से तो 1000 डिवाइड करिए किलो में आ जाएगा कितना आया देखना इन दोनों में से आंसर होगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ U2 मैनोमीटर वन लेग इज यूजुअली इंक्लाइंड बाय एन एंगल थीटा, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइंड ट्यूब कंपेयर टू सेंसिटिविटी ऑफ U ट्यूब। ठीक है, तो वही वाला सिस्टम है आपके पास। ठीक है, इसमें आ जाएगा 1/sin थीटा। इसका निकालो, अच्छा सिंपल सा एकदम फंडा एकदम फटाफट सॉल्व करो आंसर निकालो। PA माइनस PB अपान रोजी पूछा है, तो ये देखो यहाँ से सिंपल देखो PA अपान रोजी, नीचे हाइट आई आओ यहाँ तक आ जाओ, एक लिक्विड भरी यहाँ तक ना H1 तक, इसका दिया है माइनस आओगे प्लस और क्या दिया है आपके पास S1 दिया है ना S1 H1। इसके बाद यहाँ पहुँच गए तो यहाँ का प्रेशर बराबर होगा और इसके ऊपर चले जाओ क्या हो जाएगा H2 फिर दूसरी लिक्विड आ गई माइनस H3 कहाँ पहुँच गए PB अपान रोजी पर। तो PA माइनस PB पूछा है, PA माइनस PB अपान रोजी हो गया, तब इसको सब उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा सब। देखो ये आपके पास हाँ ये S1 था, तो आपके पास H2 प्लस H3 माइनस H1 हो जाएगा आपके पास। तो कौन सा हो जाएगा थोड़ा गड़बड़ ले लिए हम लोग, पूछो क्यों, क्योंकि x का दिया आपके पास S1 है, y का दिया है H2 है, तो y ये है Z S3 हो गया। तो गलती क्या की हम लोग, तो पहले है आपके पास ये तो सही है, यहाँ पे S3 होगा, क्या होगा S3 H2, यहाँ पे क्या हो जाएगा H2। अब देखो क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो S1 H1 तो माइनस में चला जाएगा, क्यों जी S1 H1 तो माइनस में चला गया ये वाला, और इसके बाद प्लस में आ गया H2 क्या प्लस हो गया S3 H2 S3 कहाँ दे रखा है सर, x आपका ये है, y ये है, z ये है, तो S3 ये हो गया। तो आपने क्या किया, यहाँ से S1 गया S1 H1 माइनस S3 H2 माइनस S3 H2 बराबर इतना, इसको मैंने क्या है इधर आएगा H3 H2। तो ये वाला सही होगा जी, वो गलत दिया होगा तो ठीक है। तो आप ये वाला लिखोगे, कर लोगे ना ये वाला, ठीक है। ऐसे प्रोसीजर फॉलो करना, कुछ ज़्यादा नहीं है, गलत दिया होगा तो। पीजियोमेट्रिक कैन बी नॉट यूज फॉर प्रेशर, ऐसा कौन सा चीज़ है जो पीजियोमेट्रिक यूज नहीं कर पाएगा। हाँ गैस को यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्लास यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें।